नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और हमारे साथ में हैं अभिषेक मिश्रा। कुछ ऐसी बातें जिनके ऊपर से पर्दा उठना जरूरी है, इस कारण से हम सब फिर एक साथ आए। अभिषेक जी, आप चूंकि बहुत ज्यादा आपने कवर भी किया है प्रशांत किशोर जी को और चिराग पासवान जी को, तो इन सबों से ही लेकर के कुछ प्रश्न आपसे हम करेंगे कि ऐसी जानकारी मिली है कि कल रात में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है। कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल। अब जाहिर है, हैरान करने वाली खबर है और हैरानी तो होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात होती है। प्रशांत किशोर रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आती है। और आप जानते हैं ये कितने कमाल की बात है कि प्रशांत किशोर जिन्होंने 2 दिन पहले ये कहा, और 2 दिन पहले के पहले वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि फेविकोल का कोई किसी को अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया जाना चाहिए। कुर्सी से चिपके रहते हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर अंड बंड बोलते रहता है। अब ये जानकारी आई, कल से या परसों से ये खबरें चल रही हैं कि पवन वर्मा, उनको भी नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। पार्टी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे। और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में पवन वर्मा के घर पर ही हुई थी। तो पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को टास्क सौंपा है कि आप 2024 के लिए, मिशन 2024 के लिए प्रशांत किशोर को मनाइए। और देखिए, ये इसलिए भी है, इस खबर में दम इसलिए भी था, हालांकि पवन वर्मा ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी है, मैं नीतीश कुमार को बधाई देने गया था। लेकिन इस बात में दम इसलिए भी था क्योंकि नीतीश कुमार की दुश्मन बीजेपी है। अब प्रशांत किशोर क्या बयान देते हैं, चिराग पासवान क्या बयान देते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार को उससे कोई बहुत मतलब होगा। नीतीश कुमार को परहेज सिर्फ बीजेपी से है, बीजेपी को निपटाना है और बीजेपी को समेटना है। जो बहुमत का आंकड़ा है लोकसभा में, उससे कम पर बीजेपी को सत्ता से आने से रोकना है। इसी मिशन में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। विपक्षी दलों को लामबंद कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। तो बीजेपी छोड़कर उनको किसी से परहेज नहीं है, तो वो प्रशांत किशोर को भी ला सकते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि शायद आने वाले वक्त में चिराग पासवान को भी ला सकते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की भी दोस्ती हो सकती है, जो मैं समझता हूं। फिलहाल उसकी संभावना नजर नहीं आती है। तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलते हैं। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के को लेकर चर्चा होती है कि दोनों साथ आ सकते हैं। पवन वर्मा को टास्क सौंपा गया, उसके अगले ही दिन ये खबर आ जाती है कि प्रशांत किशोर ने तो मुलाकात भी कर ली नीतीश कुमार से। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, आप भी जानते हैं, जन सुराज यात्रा पर हैं। अब पद यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कह रखा है कि पद यात्रा के बाद लोगों से राय लेंगे, जरूरत पड़ी तो अपना एक राजनीतिक दल बनाएंगे। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नीतीश कुमार पर वो बार बार पलटने का आरोप लगाते हैं। अब कहीं खुद ही वो पलट जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, तो उनकी विश्वसनीयता पर क्या संकट होगा। जाहिर है इसकी चिंता भी उनको होगी, लेकिन ऐसी चिंताएं ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर है नीतीश कुमार एक बड़े खेल की तैयारी में हैं और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात फौरी तौर पर, यानी मौजूदा वक्त में, कम से कम इस बात के संकेत जरूर देती है कि नीतीश कुमार बीजेपी को निपटाने के लिए कितने सीरियस है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि बीजेपी के लिए काम करने का मन होगा, अंड बंड बोलते रहता है। और फिर उसी प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उसी प्रशांत किशोर को साथ लाना चाहते हैं। तो जाहिर है इसका मतलब क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की भी दोस्ती हो सकती है, तो कल चिराग पासवान की बैठक जो बीजेपी के नेताओं के साथ है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको लेकर अक्सर हम बता रहे हैं। जब से चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने की चर्चा है और उनका केंद्रीय मंत्री बनना तकरीबन तय नजर आ रहा है, और मैं फिर ये कह रहा हूं कि देखिए, आखिरी वक्त में अगर कोई अड़चन नहीं आई, आखिरी वक्त में अगर कोई बहुत दिक्कत नहीं आई, तो चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं।
तो पार्टी एक बात वही मैं कह रहा हूं कि एक बात जो मामला अटका हुआ है, देखिए ये ऐसा दौर है जहां बीजेपी को लेकर परसेप्शन यह है कि उसके सहयोगी उसको छोड़कर जा रहे हैं, उसका कोई भी सहयोगी उसके साथ नहीं टिक पा रहा है। शिवसेना, झारखंड में आजसू, अकाली दल, बिहार में जेडीयू, नीतीश कुमार, तो सारे सहयोगियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो बीजेपी को लेकर एक तरफ जहां ये परसेप्शन है कि कोई सहयोगी उनके साथ नहीं टिक रहा है, सब लोग छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी किसी के कहने पर, चिराग पासवान के कहने पर एक सहयोगी को बाहर निकाल देगी तो जाहिर तौर पर क्या मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये नहीं करना चाहती है और ये नहीं करेगी, ये नहीं करना चाहेगी। और चिराग पासवान इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, चाचा को एनडीए से बाहर निकालिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए। तो चिराग पासवान की तकरीबन जो शर्तें हैं, उसमें से बहुत सारी शर्तें मानने को तैयार है बीजेपी, बहुत बात मानने को तैयार है, चिराग पासवान की जरूरत बीजेपी को है, लेकिन चाचा को एनडीए से निकालने वाली बात मानने को बीजेपी शायद तैयार नहीं है। और इसी को लेकर पूरा मामला अटका हुआ है। जो डील है बीजेपी के साथ फाइनल दौर में है, लेकिन मामला यहीं अटका हुआ है। जो जानकारी हमें मिली थी पार्टी सूत्रों के हवाले से, कल 15 सितंबर है, 15 सितंबर को चिराग पासवान और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच एक मीटिंग होनी है। इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। 16 सितंबर को चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो 16 सितंबर को उम्मीद है चिराग पासवान से बातचीत हो इस विषय में। और जाहिर है अगर उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि मंत्री बनने को लेकर, तो वो क्या जवाब देते हैं यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का आंसर क्या होता है। और कुछ राज खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज चिराग पासवान देते हैं कि नहीं देते हैं दिल्ली से पटना आकर, ये इसका इंतजार सबको रहेगा, इसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल और भी ले लेंगे कि एक बहुत ही गजब की एक बात हुई कि आया मैसेज ये कि कृषि विभाग के सभी अंग चोरी करते हैं और इस नाते मैं नेता हूं, मंत्री हूं, तो मैं चोरों का सरदार हूं। ये कृषि मंत्री सुधाकर जी का बयान आया, और ये बयानबाजी जो हुई वो कल हुई है, और आज सुधाकर जी नीतीश कुमार पे ही भड़क गए हैं। नहीं, सुधाकर जी आज नहीं भड़के हैं, भड़कना कहिए उसको, या भड़कना थोड़ा भारी भरकम शब्द हो जाएगा। दरअसल हुआ ये कि जो इसका बैकग्राउंड है वो सब जानते हैं। सुधाकर सिंह जो बिहार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपने विभाग को लेकर सवाल उठाए, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि देखिए हम विभाग में सारे लोग चोर हैं, चोरी होती है और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं, मैं भी चोरों का सरदार हूं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई जो चैनल हैं वहां पर ये खबरें दिखी कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद शायद मुख्यमंत्री ने सुधाकर सिंह को समझाने की कोशिश की, या कैबिनेट मीटिंग के दौरान शायद उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए आप ये कहते हैं कि चोरों के सरदार हैं हम, अच्छी बात नहीं है। अगर आपके विभाग में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको रोकिए, आपको मंत्री बनाया गया है। तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की धमकी दे दी या इस्तीफे की पेशकश कर दी, और उसके बाद वो मीटिंग से उठकर चले गए, या मुख्यमंत्री को यह कहकर इस्तीफे की बात कहकर वो चले गए। बाद में नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके पीछे पीछे गए, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने जो कहा है उस पर मैं अडिग हूं, मैं अड़ा हुआ हूं। सुधाकर सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है, सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है। अब क्या बात हुई है, क्या मुलाकात हुई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं। अब नाराजगी का क्या असर होता है, नीतीश कुमार का कोप भाजन बनते हैं सुधाकर सिंह। हालांकि सुधाकर सिंह के भी तेवर बड़े बागी मिजाज के हैं सुधाकर सिंह, और उनके तेवर में भी कोई नरमी नहीं आ रही है। तो आखिर यह टकराव कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर खत्म होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो ये अभिषेक मिश्रा थे, राजनीतिक उतार चढ़ाव की कई बातें, कई गलियारों की खबरों को लेकर के हम लोग आपके सामने आते रहेंगे इसी तरह से। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस खबर में इतना ही, फिर हम लोग किसी नए खबर के साथ आपके सामने